ये तो पहली बार भागे हैं क्या सदन से? आपको राष्ट्रपति अभिभाषण का भी याद होगा, उसके पहले के भी आपको जो है प्रधानमंत्री जी के भाषण याद होंगे। देश की विकास की बात तो कांग्रेस कैसे सुन सकती है? इनको तो लगता है इनके कान में कोई जो है शीशा घोल के डाल देता है। मोदी जी का मैं सुनकर लोकसभा में जो विपक्ष था वो थक गया। उन्हें लगा कि अब तो ये मणिपुर पर चर्चा करेंगे ही नहीं, बात रखेंगे ही नहीं, तो फिर लोकसभा में विपक्ष ने वॉकआउट करने का काम किया। रही भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार में माँ बेटे जेल से बेल पर है या नहीं आपके यहाँ? ये बताइए आप। जो घृणा छुपी है वो आपके नेता की जबान से निकला। भारत माता के कत्ल और हत्या की बात करना। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों, विपक्षी गठबंधन इंडिया मोदी सरकार के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी जी ने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर लिया। दोस्तों, अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए मोदी जी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताया और मणिपुर के बारे में भी बोला। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से के शर्मा जी हैं और साधना भारती कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आदरणीय के शर्मा जी, आप इंदिरा जी और नेहरू जी की बात करते हैं। पाकिस्तान के टुकड़े किसने किए? ये आप बताइए कि इंदिरा जी की रणनीति से ही सिक्किम का भारत में विलय हुआ और पाकिस्तान के टुकड़े हुए। तो हमने तो देश की मजबूती के लिए हम खड़े हुए। आप प्रधानमंत्री मोदी जी से तुलना मत कीजिए इंदिरा जी और नेहरू जी की। प्रधानमंत्री मोदी जी बिना बुलाए लाहौर चले जाते हैं और जा जाके विदेशों में अंगूठियां हीरा गिफ्ट कर रहे हैं, हीरा दिया जा रहा है। अरे आप देश की स्थिति पर जवाब दीजिए ना भाई साहब। वर्तमान में बताइए कि क्या चल रहा है। अगर इतिहास में आईआईटी बने, आईआईएम बने, मेडिकल कॉलेजेस बने, वो किसने बनाए? सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाया, देश को न्यूक्लियर पावर बनाया। आप अगर इतिहास की बात करते हैं तो बताइए। भ्रष्टाचार की आप बात मत ही कीजिए तो अच्छा है। अरे भ्रष्टाचार में सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे बंगारू लक्ष्मण ने देश के रक्षा सौदों में सरेआम टीवी पर हरे हरे नोटों के बंडलों की रिश्वत खाई। उसके लिए कान पकड़ के माफी मांगी, उसके बाद भ्रष्टाचार की दुहाई दीजिए आप। उसके बाद मैं कहूंगी कि जितने भ्रष्टाचारियों पर उंगली उठाते थे उन सारे भ्रष्टाचारियों को अपने साथ जोड़ने का काम किया। कह रहे थे अजीत पवार को चक्की पीसिंग। क्या हुआ? पार्टी में लाएंगे, पद पर बैठाएंगे, मलाई खिलाएंगे। यही तो चल रहा है आपके साथ। क्या विकास हुआ है आदरणीय के शर्मा जी? अडानी की आय हो गई है प्रतिदिन की 1002 करोड़ रुपए। किसान की आय हो गई है 27 रुपए प्रतिदिन। सारे कृषि उपकरणों पर जीएसटी लगा दिया आपने। पेट्रोल डीजल 100 के पार आजादी के बाद पहली बार पहुंचा दिया आपने। रुको जरा, सबर करो। के शर्मा जी जवाब दीजिए। हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो विपक्ष सुन ही नहीं पाएगा। नहीं सुन पाएगा। ये तो पहली बार भागे हैं क्या सदन से? आपको राष्ट्रपति अभिभाषण का भी याद होगा, उसके पहले के भी आपको जो है प्रधानमंत्री जी के भाषण याद होंगे। ये हमेशा जो है भागते हैं, ये भगोड़े हैं। ये सदन का ना सम्मान कर सकते ना सीख सकते, क्योंकि इनकी व्यवस्था यही है। अब रही बात, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विश्वासघात किया कि 20 दिन तक ये चुप्पी साधे में ये जो है सदन नहीं चलने दिए इसी मणिपुर के नाम पर, जबकि बहस हो सकती थी। गृह मंत्री जी ने इतने विस्तार से एक दिन पहले 2 घंटे 16 मिनट तक मणिपुर पर बोला। प्रधानमंत्री जी ने आधे घंटे से ज्यादा बोला। आपने ठीक कहा कि जब प्रधानमंत्री, चलो आपको वो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्योंकि आप सुन ही नहीं सकते। देश की विकास की बात तो कांग्रेस कैसे सुन सकती है? इनको तो लगता है इनके कान में कोई जो है शीशा घोल के डाल देता है। यदि देश की विकास की बात हो, भारत के विकास की बात हो, तो इनको तो ये विडंबना है, तो वो सुन नहीं पाएंगे। लेकिन जब आपने ठीक कहा कि जब मणिपुर पर बोलने लगे तो वापस आ जाते वापस, लेकिन वापस आते तो एक बड़ी विडंबना होती विशाल जी, जो हम पहले दिन से कहते आ रहे थे कि इनकी कलई खुल जाती, इनकी कलई खुल जाती। इनको इतनी तकलीफ होती है भारत के विकास से। हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे कि जब ये विपक्ष की तो प्रधानमंत्री जी की बात नहीं सुन पाएंगे। और ये वॉकआउट के बाद क्यों नहीं आए? क्योंकि सच्चाई ये थी कि उसके बाद वोटिंग होती है ना विशाल जी, विश्वास प्रस्ताव में वोटिंग होती है। अब वोटिंग होती तो इनकी कलई खुल जाती है वहां पर, क्योंकि जितना ये अपना गठबंधन बताते हैं उससे भी बहुत कम संख्या वहां निकलने वाली थी। और ये स्थिति में इस दावे से इसलिए कहता हूं कि इसके पहले जो राज्यसभा में वोटिंग हुई दिल्ली के बिल के ऊपर, आप देखिए उसमें क्या हालात हुए हैं। उसमें जो है क्रॉस वोटिंग हुई, इनके पक्ष से लोग हटे, इन्हीं के गठबंधन के दल के लोग 4 लोग बाहर वोट नहीं डालने आए जो यही थे।
तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनको जो है अंदर से डर था इस बात का कि ये जो आडंबर, ये जो नकली इंडिया, एक गठबंधन जो भ्रष्टाचारियों का बना के बैठे हैं, घमंडिया गठबंधन, इसकी भी पोल उस दिन खुल जाती। देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय बोलना शुरू किया तो सबसे पहले तो उन्होंने 1 घंटे तक मां से मणिपुर नहीं बोला, मां से मैं बोलते रहे, इधर उधर की बात किया। जब मोदी जी का मैं सुनकर लोकसभा में जो विपक्ष था वो थक गया, उन्होंने लगा कि अब तो ये मणिपुर पर चर्चा करेंगे ही नहीं, बात रखेंगे ही नहीं, तो फिर लोकसभा में विपक्ष ने वॉकआउट करने का काम किया। और जब वॉकआउट किया तब जाकर मां से मणिपुर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला जरूर, लेकिन सीएम को बर्खास्त करने की बात नहीं की, इधर की बात की, उधर की बात की, लेकिन ये नहीं कहा कि किस तरीके से शांति बहाल करने का रास्ता इख्तियार किया जाएगा, क्या वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा कि नहीं। उन्होंने बात नहीं की मणिपुर की उन 2 महिलाओं की जो जिसमें एक सैनिक की पत्नी है, जिनके पति ने ये कहा, जो योद्धा रहे कारगिल के युद्ध के, उस सैनिक ने ये कहा था कि मैं अपनी धर्म पत्नी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हुआ, लेकिन अपने देश को दुश्मन देश से बचाने में तो सफल हो गया था, लेकिन आज अपनी धर्म पत्नी की इज्जत नहीं बचा पाया। तो फिर क्या ये सुनकर शर्म नहीं आती? मैंने कहा विशाल जी, इंदिरा जी ने, इन्होंने कहा ठीक है भारत के उसके पाकिस्तान के टुकड़े किए, लेकिन मैंने पूछा जब इमरजेंसी लगा के इस देश के लोकतंत्र की हत्या किसने की थी, उसका कोई जवाब नहीं है। सिखों का नरसंहार किसने करवाया इस देश में, उसका कोई जवाब। तो आपके काले कलंक जो हैं वो तो रहेंगे आपके साथ ना, बिल्कुल। उससे कैसे पीछा छुड़ाओगे आप? नहीं पीछा और वो तो आपने किया है और सोच समझ कर किया है, उसके लिए माफी तक नहीं मांगी आज तक। रही भ्रष्टाचार की बात, तो भ्रष्टाचार में माँ बेटे जेल से बेल पर है या नहीं आपके यहाँ? बताइए आप, आपके कितने नेता और मंत्री जेल से बेल पर हैं? तो भ्रष्टाचार की बात आप न करें। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ये तो इनकी परंपरा बन चुकी है विशाल जी कि सदन के अंदर ये सामना कर नहीं सकते, विषय पर बहस कर नहीं सकते। अभी आपने पूछा कि इस पर बोल लेते, जबकि हमने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बाकायदा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश की पूरी आर्थिक व्यवस्था पर 1 घंटे से ज्यादा का जो है अपना स्पीच दिया है। कांग्रेस किसी रणनीति पर ही नहीं थी कि उन्हें करना क्या है, इन्हें यही समझ में नहीं था कि वहां सदन में हमें क्या विषय उठाना है, क्या हमें रखना है। तो ये वहां दिखा कि ये जो कुछ लेकर आए ये किसी सोच से नहीं लाए, किसी रणनीति के तहत नहीं लाए, बल्कि अपनी पोल अलग खुलवा ली वहां पर। हमारे को तो आपने अवसर दिया, हमने तो अपनी उपलब्धियां भी गिनाई, विषय भी रखा, सारी बातें भी रखा। हाँ, सदन छोड़ के भागे आप, आपकी पोल खुल गई अलग से, कलई खुली आपकी अलग से, और जो आपके अंदर देश के प्रति जो घृणा छुपी है वो आपके नेता की जबान से निकला। भारत माता के कत्ल और हत्या की बात करना, ये कोई भी देशवासी जिसके अंदर विशाल के शर्मा जी, मजा आया। देखा दोस्तों, आपने साधना भारती और के शर्मा दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं और आपका अविश्वास प्रस्ताव पर क्या कहना है? क्या विपक्ष को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए था या नहीं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।